हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों मानते हैं? मुख्य अवधारणा। पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के होते हैं जो अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हम इनमें से एक प्रकार को देखते हैं। पहला संयोजी ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक कहलाता है। शिथिल संयोजी ऊतक कहलाता है। शिथिल संयोजी ऊतक कहलाता है। कोशिका और तंतु अर्धतर आधारी पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। इसका उदाहरण त्वचा की गर्ती का ऊतक है। गर्ती का ऊतक है। दूसरा प्रकार का संयोजी ऊतक सघन संयोजी ऊतक कहलाता है। सघन संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या होता है? नियमित संयोजी ऊतक, नियमित सघन संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक। नियमित संयोजी ऊतक कंडराएं और स्नायुएं तथा अनियमित संयोजी ऊतक त्वचा में पाया जाता है। तीसरा प्रकार का संयोजी ऊतक विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। ऊतक है। यह ऊतक 3 भागों में बटा होता है। उपास्थि, अस्थि और रक्त। इनमें जो उपास्थि होती है वह ठोस तथा संपीड़न रोधी होती है। संपीड़न रोधी होती है। अस्थि जो होती है वह खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। ठोस संयोजी ऊतक है। अब हम बात करें रक्त की, जो एक विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है। रक्त यानी ब्लड, यह तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं तथा सफेद रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु पाए जाते हैं। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाता है। ऑक्सीजन का परिवहन करके शरीर के अन्य अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑक्सीजन के अलावा यह विभिन्न पोषण तत्व भी पहुंचाता है। ऑक्सीजन परिवहन तथा पोषण परिवहन के कारण यह शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ जाता है। इसलिए इस ऊतक को संयोजी ऊतक मानते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।